Hello student, in previous lecture we see basicity of aryl amines and alkylation of amine. In basicity of aryl amine or aniline compare with ammonia, in which ammonia is more basic, because in aryl amine the lone pair of electron on nitrogen is in conjugation with benzene ring and is less available for protonation, in which we also see 5 resonance structure of aniline. Then we see alkylation of amine, in which hydrogen atom attached to the nitrogen atom in amine is replaced by alkyl group, is called alkylation of amine. In which alkylation of amines, when primary amine heated with alkyl halide, finally we give tetraalkyl ammonium halide. This tetraalkyl ammonium halide is used in Hofmann reaction, okay, as an reactant, okay, in which suppose alkylation of amines के अंदर जो हमको टेट्राअल्किल अमोनियम हलाइड मिलता है उसका यूज हम हॉफमन रिएक्शन के अंदर करेंगे, हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन. So today we are going to learn Hofmann elimination. Hofmann elimination reaction is a vice versa of Sedgwick rules. So we can see or we can overlook first Sedgwick rules and Hofmann rule. By using we can discuss in Sedgwick rule and Hofmann rule. We give one example. Take one example: CH3, CH2, CH, CH3, Cl. It is reacted with alcoholic KOH. In which the halide group is attached to carbon, that carbon called as अल्फा कार्बन, एंड उसके बाजू में जो भी कार्बन है उस कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन, ओके. तो जब अल्कोहलिक KOH के साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस KCl. तो यहाँ पे सपोज अल्कोहलिक KOH इस बीटा के ऊपर भी रिएक्शन कर सकता है या फिर ये जो बीटा कार्बन है बीटा कार्बन के ऊपर भी रिएक्शन करता है. तो जनरली यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं. फर्स्ट प्रोडक्ट ये होता है कि वो या फिर जो अल्फा है ये अल्फा के बाजू वाले कार्बन पर जो सेडजे प्रोडक्ट है, सेडजे प्रोडक्ट्स का जो रूल है वो रूल के हिसाब से जो H प्लस फ्रॉम मीन्स जो हाइड्रोजन एलिमिनेशन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन which has least number of hydrogen. तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है. तो सेडजेक रूल के हिसाब से जो H प्लस वहाँ से एलिमिनेशन होगा, हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा, तो कौन से कार्बन पे से निकलेगा, विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ का हाइड्रोजन एक निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा
वी ऑब्टेन क्या होता मिलता है हमको, ब्यूट टू यानी ब्यूटेन, बराबर। सेकंड, अभी ये हुआ एक प्रोडक्ट, सेम कंपाउंड लेके हम और दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ ब्यूट 1 ब्यूट 1 तो यहाँ पे जो कार्बन के साथ जो लिविंग ग्रुप या फिर जो हैलाइड ग्रुप अटैच है उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और नियर के जो कार्बन होते हैं वो कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलेंगे। अभी सेटजेप के अंदर क्या था कि जो बीटा कार्बन को लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा। बट हॉफमैन के अंदर क्या होता है, हॉफमैन के अंदर H+ फ्रॉम दैट बीटा कार्बन which has maximum number of हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अभी देखने का है कि हाइड्रोजन कौन से बीटा कार्बन के ऊपर ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, सेल निकलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इट मीन्स की अल्किन फॉर्मेशन, यहाँ पे ब्यूट 1 अभी एलिमिनेशन रिएक्शन, सपोज एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर जो मोर अल्फा हाइड्रोजन प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट क्या होता है, मोर अल्फा हाइड्रोजन प्रोडक्ट होता है सेटजेप प्रोडक्ट, और सेकंड होता है लेस अल्फा हाइड्रोजन प्रोडक्ट, क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए, इस फर्स्ट वाले एग्जांपल के फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाजू में जो भी अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसे टोटल यहाँ पे अल्फा इज 6 हाइड्रोजन। ओके, पास कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे सेटजेप प्रोडक्ट ए मोर प्रोडक्ट रहेगा। और यहाँ पे देखिए नीचे वाले एग्जाम्पल के पास ये जो अपना बराबर, तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जो बाजू वाला कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, वहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसलिए लेस्ट सब्स्टिट्यूटेंट प्रोडक्ट ए मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो जनरली सेटजेप के अंदर मेजर प्रोडक्ट मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ओके, एंड हॉफमैन के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट होता है, होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन।
यहाँ पे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मीन्स जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर ज़्यादा हो गए और इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए। तो ये जनरल हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन के अंदर ये जो हमने टेट्रा अल्किल अमोनियम हलाइड लिया है वो हमने अल्किलेशन ऑफ अमाइन से लिया है। व्हेन टेट्रा अल्किल अमोनियम हलाइड इज heated with moist silver hydroxide, it gives quaternary ammonium hydroxide which is strongly deliquescent crystalline solid। इट मीन्स कि वहाँ पे हमको प्रेसिपिटेशन मिलता है और वो जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो स्ट्रांगली बेसिक नेचर शो करता है लाइक NaOH और KOH की जैसा। उसके बाद हम वो जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला हमको उसके ऊपर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, वहाँ पर फिर क्या होगा, वहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगा टू गिव अल्कीन एंड कॉल्ड हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमने अभी पीछे प्रीवियस में देखा कि जो मेजर प्रोडक्ट है हॉफमैन के अंदर, वो हॉफमैन के अंदर जो मेजर प्रोडक्ट होता है वहाँ पर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है। इट मीन्स कि वहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है अल्कीन के बाजू में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कम होते हैं, इसलिए उसको हम लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोलते हैं। ओके, देन फर्दर यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम आयोडाइड। उसका हमने किसके साथ रिएक्शन किया, हमने उसका जो सिल्वर, यहाँ पे देखिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड बराबर AgOH कैसे फॉर्मेशन हुआ, Ag2O प्लस H2O, इससे हमको AgO मिला और AgO का रिएक्शन हमने क्या किया, इथाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम आयोडाइड से रिएक्शन किया, वे ऑब्टेन क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे OH माइनस, हमको साल्ट मिला। फिर ये जो साल्ट है, ये जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है लाइक NaOH और KOH के साथ, बराबर लाइक NaOH और KOH। देन ये जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसका हम स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे, वी ऑब्टेन इथीन, यहाँ से हमको अल्कीन फॉर्मेशन होता है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो फिर हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है, H प्लस फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये हुआ फंक्शनल ग्रुप के नियर अल्फा हाइड्रोजन। तो नियर अल्फा हाइड्रोजन के बाद बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने एग्जाम्पल, CH3। ओके, CH3 होता है, CH3 में से OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट करेगा H प्लस को, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH माइनस ये H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ से जो N होता है N यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता है और वे ऑब्टेन अल्कीन। यहाँ पे हमने देखा हमको अल्कीन मिल गया, इसमें इथीन मिला। तो ये हुआ हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, असाइलेशन ऑफ अमाइन। दिस इज असाइल क्लोराइड। Acylation of amine, aliphatic and aromatic primary and secondary amines, both aliphatic and aromatic primary and secondary amines react with acyl chloride, anhydride and ester by nucleophilic substitution reaction called acylation, in which reaction the replacement of hydrogen atom from this is primary amine, this is secondary amine by acyl group. Acyl group it means is C double bond O Cl or anhydride or ester group. The product obtained by acylation reaction are known as amide. Means जो भी हम acylation of amines के ऊपर असाइल क्लोराइड का
अनहाइड्राइड का ईस्टर का रिएक्शन करेंगे तो वी ऑब्टेन अमाइड, हमको वहाँ पे एज एन प्रोडक्ट अमाइड मिलता है। रिएक्शन इज कैरिड आउट in the presence of base. This whole reaction, it means कि acylation of reaction is carried in strong base than amine. हम सबको पता है कि amine shows basic nature, इसलिए amine से भी ज़्यादा बेसिक pyridine होता है। pyridine के साथ इसका हम रिएक्शन के we using pyridine as an base, then the reaction is take place. Okay. सो असैलेशन ऑफ अमाइन, हमने लिया प्राइमरी अमाइन इथेनामाइन और हमने लिया असाइल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड के अंदर हम देखेंगे ये जो कार्बन है, एक कार्बन के ए साइड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ए साइड में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इसलिए ऊपर इसके ऊपर जो होता है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्शन जो अमोनिया है, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे डोनेट करेगा। इट इज एक्ट एन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा C2H5NC, यहाँ पे मैंने C लगाया, CH3। अभी जैसे ही यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएंगी, इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, यहाँ पे H, यहाँ पे H और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन यहाँ पे देखिए, ये कार्बन को जो क्लोरीन लगा है, ये क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए क्या करेगा कि नाइट्रोजन अपना यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के खींच लेगा, यहाँ से फिर क्या होगा O- यहाँ पे और यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। फिर यहाँ पे होता है C2H5NH, C+O, CH3 और HCl यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ से इसने हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसके तरफ खींच लिए। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये लिविंग ग्रुप अच्छा, क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप है और ये बेटर लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ से वापस ये जो ऑक्सीजन है अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से H निकला और यहाँ से Cl निकला। तो ये प्रोडक्ट का नाम है N इथाइल इथेनामाइन, N इथाइल इथेनामाइन। तो ये प्रोडक्ट इट इज द असैलेशन ऑफ अमाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, N इथाइल इथेनामाइड, हमको जो अमाइड होता है मीन्स असैलेशन ऑफ अमाइंस के अंदर हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, अमाइड मिलता है। सेकंड एग्जांपल बेंजेनामाइन। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल के अंदर हमने लिया था एलिफेटिक अमाइन और हम अभी सेकंड वाले एग्जांपल लेते हैं बेंजेनामाइन, इट मीन्स की एरोमेटिक अमाइन। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हमने असाइल क्लोराइड यूज़ किया था, एसिटिल क्लोराइड, और सेकंड एग्जांपल के अंदर हम जो अनहाइड्राइड है इथेनॉइक अनहाइड्राइड हम यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि असैलेशन ऑफ रिएक्शन इज कैरिड विद असाइल क्लोराइड के साथ भी हम कर सकते हैं, अनहाइड्राइड्स के साथ भी कर सकते हैं, या फिर हम ईस्टर के साथ भी कर सकते हैं। वी ऑब्टेन प्रोडक्ट अमाइड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी रिएक्शन एक कार्बन के ए साइड में भी ऑक्सीजन है, ए साइड में ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो अमाइन है, अमाइन यहाँ पे सीधा अपने 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ एक प्रोडक्ट एक कार्बन यहाँ पर अटैच होगा। या फिर आप देख सकते हो
ये जो कार्बन है, ये कार्बन के ए वाले में, ए साइड में और ए साइड में भी दोनों ऑक्सीजन, इट मीन्स की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो रिएक्शन एक कार्बन के ऊपर भी हो सकती है या फिर ये रिएक्शन एक कार्बन के ऊपर भी हो सकती है। हम ये कार्बन के ऊपर, यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि इस ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। तो अमाइंस अपने 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देता है और ऑप्टेन, फिर क्या होगा, यहाँ से दिया कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएंगी, कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी पहले से ही 4 है, फिर ये यहाँ पर आने से 5 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, वापस ऑक्सीजन बैक देता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से ये जो ग्रुप यहाँ से लीव होता है। ओके, तो क्या होगा, C6H5 NHC सीधा लगा दिया मैंने, ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस CH3, यहाँ से निकला CH3 COO और यहाँ से निकला हुआ एक H, CH3 COOH, बराबर। ये मिला हमको N फेनिल इथेनामाइन, ओके, और ये मिला आपको एसिटिक एसिड। तो हमने 2 एग्जाम्पल देखे, 1 एग्जाम्पल with aliphatic amine, second example with aromatic amines. In first example we take acid chloride और second example we take anhydride। तो यहाँ पे हमको इथेनामाइड AMID इथेनामाइड, यहाँ पे हमको अमाइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। Amine also react with benzoyl chloride. Amine also react with benzoyl chloride. This is known as benzylation. Okay. अमाइन लिया मैंने यहाँ पे, मिथेनामाइन, प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विथ बेंजोइल क्लोराइड C6H5, बेंजोइल क्लोराइड COCl, बेंजोइल क्लोराइड टू ऑब्टेन CH3 NH CO C6H5 प्लस HCl। होता क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इधर यहाँ पे जाएंगे और Cl बाहर निकल जाएगा। ओके, डायरेक्टली ये देखो NH, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये Cl निकल गया, CH3 NH CO C6H5। तो हम इसको बोलते हैं N मिथाइल बेंजामाइड। ओके, ये था मिथेनामाइन और बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी अमाइंस का रिएक्शन होता है और हमको यहाँ पे अमाइड्स मिलता है, N मिथाइल बेंजामाइड्स मिलता है।